सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज आगे की कथा सुनाते हैं। उसी समय जनक जी को आते हुए सुनकर सब लोग प्रेम में मग्न हो गए। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री राम जी सभा समेत उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और अयोध्या वासियों समेत रामचंद्र जी आगे आगे चले। उधर राजा जनक जी ने ज्यों ही गिरिराज चित्रकूट को देखा त्यों ही वे उसे प्रणाम करके रथ से उतर पड़े। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उमंग से ही किसी को रास्ते में थकावट और क्लेश नहीं हुआ। मन तो वहाँ था जहाँ राम जी और सीता जी हैं। बिना मन के देह में सुख दुख का ज्ञान किसको है। इस भांति के प्रेम के मद में मतवाले होकर समाज सहित महाराज जनक जी आ रहे हैं। निकट आए देखकर प्रेम में मग्न हो सब आदर सहित मिलने लगे। राजा जनक जी मुनिगणों के चरणों की वंदना करने लगे और राम जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा से मिलकर समाज समेत उन्हें अपने आश्रम में लिवा ले चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रसरूपी निर्मल जल से भरा हुआ है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, उसे राम जी लिए जाते हैं। वह नदी ज्ञान वैराग्य रूपी दोनों किनारों को डुबाती जाती है। उसमें दुख भरे वचन रूपी नदी व नाले मिलते हैं। शोक की आहें वायु की लहरें हैं जो धीरज रूपी किनारे के सुंदर वृक्ष को उखाड़ती हैं। असह्य सुख दुख नदी की तेज धारा है। भय और मोह असंख्य भंवर और चक्र है। बुद्ध जन मल्लाह है, विद्या की बड़ी नाव है, पर वे इसे खे नहीं सकते। नाव को खेना एक को नहीं आता। वन के रहने वाले भील 3 यात्री हैं जो इस नदी को देखकर हार कर थक गए हैं। वह करुणा नदी आश्रम रूपी समुद्र में जा मिली, तब मानो वह समुद्र व्याकुल हो उठा। दोनों राज समाज दुख से व्याकुल हो गए। उनमें ज्ञान नहीं रहा, धीरज और लाज जाते रहे। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की बड़ाई करते हुए सब रो रो कर दुख सागर में डुबकी लेने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख सागर में डुबकी लेते हुए सब स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल होकर सोचने लगे और विधाता को दोष देकर क्रोध से कहने लगे कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया है। देवता सिद्ध तपस्वी योगीजन और मुनि जनक जी की दशा देखकर कोई भी ऐसा सामर्थ्य वाला नहीं है जो उस प्रेम की नदी को पार कर सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों का उपदेश और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, धैर्य धारण कीजिए। जिनके ज्ञान रूपी सूर्य से भवरात्रि का नाश हो जाता है और वचन रूपी किरणों से मुनि रूपी कमल खिल जाते हैं, उनके निकट क्या मोह ममता आ सकती है। यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। विषयी साधक और ज्ञानी सिद्ध पुरुष, यह 3 प्रकार के जीव जगत में वेदों में कहे हैं। इन तीनों में जिसका मन रामचंद्र जी के प्रेम में मग्न रहता है, सत्पुरुषों की सभा में उसी का आदर है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं पाता। जैसे मल्लाह के बिना नाव। मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत विधि से जनक जी को समझाया। फिर श्री राम घाट पर जाकर सब लोगों ने स्नान किया। शोक से पूर्ण सब नर नारियों को वह दिन बिना जलपान किए ही बीत गया। पशु पक्षी और मृगों ने भी कुछ नहीं खाया, तो फिर प्रियजन और कुटुंबीजनों का विचार ही क्यों किया जाए। जनक जी और श्री राम जी तथा दोनों के समाजों ने प्रातःकाल स्नान किया और सब वट के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन मलिन और तन क्षीण थे। जो ब्राह्मण अयोध्या और जनकपुर वासी थे तथा सूर्यवंश के गुरुजी और जनकपुर के पुरोहित जिन्होंने जगत में परामर्श मार्ग ढूंढ लिया था, वे सब धैर्य नीति वैराग्य और ज्ञान युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र ने पुरानी कथाएं कहकर सब सभा को मधुर वाणी से समझाया। तब रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से कहा, हे नाथ, कल से सब लोग निर्जल ही रहे हैं। यह सुनकर मुनि ने कहा, श्री राम जी ठीक कहते हैं, आज भी 2.5 पहर दिन बीत गया है। ऋषि विश्वामित्र की इच्छा देखकर राजा जनक जी कहने लगे, यहाँ अन्न का भोजन ठीक नहीं है। राजा का यह कथन सबको अच्छा लगा। तब सब आज्ञा पाकर स्नान करने चले गए। उसी समय वन में रहने वाले भील अनेक भांति के फल फूल पत्ते और मूल आदि बड़ी बड़ी कांवरों में भरकर ले आए। तो आज की जो मैं कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे की कथा के साथ मिलेंगे। फिर चौपाइयाँ। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा। गिरवर दिख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रत त्यागे तबहि। राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम ले सुकले सुन काहू। मन तह जह रघुवर वै देहि, विनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। आवत
जनकु चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई न सहित राम मिलि राजै, चले लवाई समेत समाजै। आश्रम सागर शांत रसा, पूरन पावन पातु। सेन मनहु करुणा सहित, लिए जाहि रघुनाथ। बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। विषम विषाद तुरावति धारा, भय भ्रम भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। वनचर कोल किरात विचारे, थके विलो के पति कही हारे। आश्रम उदति मिली तब जब जाई, मनहु उठे अम्बुद अकुलाई। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, तो वही शोक सिंधु अवगाही। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस, बोलहि भाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी, जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को, जो तरि सके सरित स्नेह की। जहाँ तहाँ लोगन मुनि वरना, किए अमित उपदेश। कहे हो वशिष्ठ विदेह सन, धीरज धरिय नरेश। जासु ज्ञान रवि भवनिसि नासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहन राम वेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहुविधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, सो वासरु वितेउ बिनु बारी। पशु खग मृग नर कीन आहारु, प्रिय परिजन कर दोन विचारु। दो समाज निमिराजु, रघुराजु नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तरा, मन मनीन कृत गाथा। जय महिषुर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जीन जग मगु परमारथ शोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशिक ही कहे हूँ, नाथ काल जल बिनु सब रहे हूँ। मुनि कहा उचित कहत रघुराई, गयो बीति दिन पहर अढ़ाई। ऋषि रुख लखे कहत रहूँ तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सबहि सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। तही अवसर फल फूल दला, मूल अनेक प्रकार। लई आए वनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। त्याची कथा को ही पर समाप्त करते सभी लोगों को जय श्री राम।